चलो, मैनेजमेंट का मतलब क्या समझा? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से काम करवाना। अगर अपन इस वर्ड को ब्रेक करेंगे ना, देखो, तो ब्रेक करने से ये मिलेगा मैनेजमेंट। MANAGE, मैनेज। उसके MEN, मैन, और उसके बाद टी, है ना? तो इसका मतलब यस हो रहा सर। है मैनेज करना किसको? मैन को। और मैन मतलब क्या होता है? कंपनी के जो इम्प्लॉइज है, जो वर्कर है, जो स्टाफ है। यस और नो? यस सर। और टी मतलब होता है टैक्टफुल्ली। क्या होता है? फैक्टफुली। टैक्टफुल्ली मतलब होता है क्लेवरली। तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर पीपल इन अ बेटर वे टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी हम लोग काम किसी और से करवाएंगे, और जिनसे करवाएंगे वो हमारे वर्कर्स है, और उनको मैनेज करना है। तो द एंटायर प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जी बताओ, अगर एक बिजनेस बहुत बड़ा है, या एक बिजनेस बहुत छोटा है, या एक बिजनेस जो है वो शायद प्रॉफिट मेकिंग है, या एक बिजनेस है जो शायद नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, जो चैरिटी वगैरह करता है, इसमें से किसको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा और किसको नहीं पड़ेगा? इन चारों में से किस? सर हम्म। सबको ही पढ़ना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट का जरूरत हर एक को ही पड़ेगा। ऐसा एकदम कोई सही भी बोला। ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। यस और नो? देखो, लिखा हुआ मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर बिग और स्मॉल, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। यस और नो? चाहे सर्विस में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, सभी को जरूरत है मैनेजमेंट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू व्हाट हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा। ऐसे ही। ठीक है? यस सर। आज के जमाने में अगर रिसोर्स का वेस्टेज होने से कॉस्टिंग क्या हो जाएगा कंपनी का? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी। कम जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट द गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। गोल कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो, बट जितने भी ये चारों टाइप्स है, सबका मेन मैनेजमेंट होना ही पड़ेगा। यस और नो? चाहे गोल कुछ भी हो। यस सर। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या मतलब? नया कंसेप्ट अपन डिस्कस किया। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, किसी और से काम कराना। यस और नो? अब यहाँ पे दो यस वर्ड सर। हर्ष, एक वर्ड है इफेक्टिवली, एक वर्ड है एफिशिएंटली। काम कराना है, इफेक्टिवली भी कराना है और एफिशिएंटली भी कराना है। समझा मेरा बात? अब अपन इसको फोकस हाँ करेंगे सर। कि इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा आगे लेते हैं, जगह कम है। चलो यहीं पे समझाता हूँ। देखो, तो एक वर्ड है मेरा इफेक्टिवली, और एक वर्ड है एफिशिएंटली। पहले इफेक्टिवली क्या होता है सुनना। इफेक्टिवली मतलब होता है जो भी टास्क दिया है ना हर्ष, वो बेटा विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? विद इन द टाइम मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए टास्क। इसका मतलब इफ आई हैव गिवन यू अ वर्क, इफ यू आर बीइंग अलॉटेड अ वर्क एंड यू आर गिवन 8 आवर्स, तो वो काम 8 घंटा या उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इफेक्टिव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। लेकिन सर एक वर्ड था एफिशिएंटली। यस और नो? हाँ सर। इसका मतलब यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस प्रॉपरली। आप 8 घंटे में काम तो कर रहे हो, लेकिन आपने रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी है। तो इसका मतलब आप इफेक्टिव तो हो, बट एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं हो। तो अब आप समझो, अगर आप एफिशिएंट भी हो लेकिन इफेक्टिव भी नहीं हो तो भी गलत है। आप रिसोर्स बहुत अच्छा से यूटिलाइज कर रहे हो, बट 8 घंटा की जगह 12 घंटा ले रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आपका स्किल्स में कमी है। इसका मतलब कंपनी को यस आपको सर। 8 घंटे की जगह 12 घंटा का पे करना पड़ेगा। हाँ सर। कंपनी के लिए नुकसान है वो भी। तो हाँ सर। दोनों केस में नुकसान कंपनी का हो रहा है। इसीलिए एक ऐसे वर्कर्स की, ऐसे मैनेजर्स की तलाश है जो इफेक्टिवली भी काम करे और बेटा एफिशिएंटली एफिशिएंटली भी भी काम काम करे। करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देख लो यहाँ पे, एक बार इस पे फोकस करते हैं। देखो, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम। यस और नो? नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। कॉस्ट से उसको फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिवनेस को खाली किससे मतलब है? टाइम से। ताकि एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। और एफिशिएंसी क्या बोलता है? कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यस और नो? यस सर।
तो एफिशिएंसी का मेन फोकस क्या, कॉस्ट बेनिफिट देखना है कि अपन जो काम कर रहे हैं उसमें कितना अपना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ सर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो वापस वही चार्ट है। अच्छा सर, नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, कोई भी चीज का फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर नेचर बोलो, ऑल आर सेम। सेम। तो अगर अपन मैनेजमेंट का फीचर बोलेंगे तो सबसे पहला भाई, कोई भी आदमी पागल तो नहीं है कि ऐसे मैनेजमेंट कर रहा है, कोई भी आदमी ऐसे तो नहीं है जो ऐसी प्लानिंग कर रहा था। मैनेजमेंट इज डन टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस का कुछ गोल्स होता है। आज मान लो मेरा गोल्स है कि मेरे को और अपने ब्रांचेस बढ़ाने, एक्सपेंशन करना है, यस और नो, तो मैं और बेटर मैनेजमेंट करूंगा, बट इन ऑर्डर टू यस अचीव सर। माई गोल, यस और नो। अगर सर गोल ही नहीं होगा तो क्या मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। तो इसीलिए पहला ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है, मैनेजमेंट इज डन टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस, यस और नो। यस सर। हर बिजनेस में तीन लेवल होते हैं, अपन डिस्कस किए थे। एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। लोअर लेवल। हर यस सर। लेवल को अपना अपना काम सौंप दिया गया, हर लेवल को अपना अपना गोल दे दिया गया है, और हर लेवल पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसलिए तो उनको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल या लो लेवल मैनेजमेंट, है ना। वो सब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो हर लेवल में मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट लिखा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिस जैसा भी टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, चाहे सर्विस का काम कर रहा हो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो, सबको मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस है, वी प्रोवाइड सर्विस, पढ़ाते हैं, यस और नो, बट वी ऑल्सो रिक्वायर यस सर। मैनेजमेंट। यस और सर। अगर कोई गारमेंट्स का, सीमेंट्स का काम करता है तो उसका भी उसमें मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट ध्यान सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मल्टी मतलब मैनेजमेंट डायमेंशनल। एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। इसमें तीन चीजों का मैनेजमेंट होता है। क्या बोला? तीन चीजों का। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट। एक होता है पीपल का मैनेजमेंट, ये देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है, कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनको भी मैनेज करना है, एंड उसके बाद काम को तो मैनेज करना है, यस और नो। यस सर। देखो लिखा हुआ है, अगर मैं अंदर से पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू अकम्प्लिश। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या? उस गोल को अचीव करना, उस वर्क को अचीव करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब जो कंपनी के अंदर हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्कर्स है, जो मैनेजर्स है, तो उनको मैनेज करना है। बिकॉज सबसे बड़ा एसेट अगर कंपनी में कोई है तो वो उसके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? कंपनी के सबसे बड़े एसेट जो होते हैं वो उसके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उनको मैनेज करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसमें क्या है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिविजुअल नीड्स पे भी ध्यान रखना है, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनके नीड्स को भी पूरा करना है। एंड लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक चीज बताएं, बिजनेस कैसे चलता है, ऑपरेशंस में तुमको दिखाता हूँ बिजनेस का। यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल लाया जाता है हर्ष। सबसे पहले रॉ हाँ सर। मटेरियल लाया जाता है, उसके उस पे काम स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस फाइनली जब बन जाएगा तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं? फिनिश्ड गुड्स। वो फिनिश गुड्स अपन जिन इंसान को बेचते हैं उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी डेटर हो गया। ओ अब हाँ डेटर हाँ हाँ तुमको सर। कैश देगा या चेक देगा, उस कैश से वापस यस। तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर हाँ सर। वापस उस पे काम होगा, वापस बनेगा, वापस बिकेगा। ये साइकिल है। इस साइकिल को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल।
तो ये ऑपरेटिंग साइकिल को ही तो मैनेज करना, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? मैंने मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर इस काम में मैनेजमेंट अच्छा नहीं, मान लो रॉ मटेरियल था लेकिन फिनिश गुड्स अच्छा नहीं बना, तो क्वालिटी खराब हो जाएगा, डेटर्स खरीदेगा नहीं तुमसे। या हाँ गुड्स सर। बन गया बट डेटर्स, तुम अच्छे से सामान नहीं बेच पा रहे, उनको मार्केटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, तो डेटर्स ही नहीं होंगे तुम्हारे। यस सर। या अब डेटर्स बन गए, तुम्हारे सामान बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छा था, बट उनको तुम टाइम दे रहे हो साल भर में पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के लिए 9 महीना 10 महीना, इससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में, तो आगे बनाएगा कैसे, है ना? हाँ सर। तो हर स्टेज में मैनेजमेंट है, समझ रहे हो मेरा बात? पूरे ऑपरेशंस में हर जगह मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये हाँ सर। लिखा हुआ है हर्ष कि देखो, ऑपरेशंस रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब प्रोडक्शन साइकिल, जैसे इनपुट्स खरीदना, उस इनपुट्स को सेमी फिनिश गुड्स में बनाना, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद वापस क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो इन सब में मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। थोड़ा सा अंदर से घुस के पढ़ा रहा हूँ ताकि याद रहे तुमको। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मैनेजमेंट किए, कल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक चीज बता देता हूँ, हम लोग को पता है हर्ष, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के। और इन हाँ सर। पांचों फंक्शन पे अपना एक एक चैप्टर है। यस सर। तो हर चैप्टर में इनके फीचर्स लिखे रहेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग एंड सो ऑन। तो इन सब फीचर में एक पार्ट कॉमन रहेगा। अगर प्लानिंग का फीचर आ रहा है तो प्लानिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग का फीचर आ रहा है तो वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टाफिंग हो चाहे डायरेक्टिंग हो, ये सारे ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज ये सारे किसके फंक्शंस है? मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट खुद भी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए ये सारे हाँ सर। फंक्शंस भी आगे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका कोई अंत नहीं है। आज मैनेजमेंट किया कल नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। कोई भी बिजनेस को रोज डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब चाहे मैनेजमेंट का लेवल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, बट थोड़ा ही हो या ज्यादा भी हो, मैनेज तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को कौन सा प्रोसेस बोला गया? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, एक अकेला आदमी सब कुछ मैनेज कर सकता है? नहीं सर। नहीं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तभी तो बिजनेस मैनेजमेंट के लेवल को 3 भाग में बांटा गया था। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। और मिडल लेवल पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, तो इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट इजी टू गेट द मैनेजमेंट डन बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए हर इंसान को हाँ अपना अपना रोल असाइन कर दिया गया, एंड एज पर हिज और हर रोल दैट पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म्स द जॉब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यस और नो? कि स्टैटिक है? डायनामिक है कि स्टैटिक एनवायरमेंट? डायनामिक। डायनामिक। तो यार अगर इन्वायरमेंट स्टैटिक है तो मैनेजमेंट को भी चेंज होना होगा। तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट को एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बहुत तरह के इन्वायरमेंट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, लीगल, टेक्निकल एंड सो ऑन, है ना? तो इन्वायरमेंट इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, तो मैनेजमेंट को भी आपस खुद को क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? कंपिटिटर्स जो है वो मार्केट ग्रैब कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। आपको पता ही होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिफरेंस क्या होता है। यस सर। टेंजिबल क्या होता है बता दो? जिसको हम लोग मतलब देख सकता है, देख मतलब सकते हैं। छू सकता है नॉल। और इनटेंजिबल को देख और छू तो नहीं सकते, लेकिन फील कर सकता है। फील कर सकते हैं। तो एक चीज बताओ, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस है ना, तुम प्रोसेस को हाँ कभी भी सर। नहीं देख सकते हो, यस और नो? बट यस। मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो लोग, मैनेजर इज टेंजिबल, तो मैनेजर्स आर टेंजिबल बट द प्रोसेस इज इनटेंजिबल। अब हाँ, इसको फील कैसे करेंगे समझो। एक बिजनेस है जिसके एम्प्लॉयज रेगुलर टाइम पे आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिजनेस का सेल्स बहुत अच्छा है, तो इसको देख के फील क्या हो रहा है कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, यस और नो? यस सर। तो मैनेजमेंट फील कर सकता है आदमी उसके बिजनेस के ऑपरेशंस को देखकर, बिजनेस के पास्ट रिजल्ट्स को देखकर, बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर।
बट मैनेजमेंट को कभी देख नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज इनटेंजिबल। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊं, अगर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो उसको ऑब्जेक्टिव्स को बांट दिया गया तीन भाग में, थ्री पार्ट्स में। सबसे पहले बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव और फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। वापस बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल पर्सनल। ऑब्जेक्टिव्स। यस। तो सर अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का बात हो रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के लिए क्या काम करता है, बिजनेस के बेनिफिट्स का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, जो बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अगर बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए हैं, उसको अपन कौन सा ऑब्जेक्टिव बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल और ऑब्जेक्टिव। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन चीज आता है, मैंने ऑलरेडी इसको पहले तुमको फर्स्ट क्लास में समझाया था। जीपीएस, क्या पढ़ाया था? जीपीएस याद है? हाँ सर। ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। हर बिजनेस ये तीन चीज अपने लिए चाहेगा। पहला चीज ये चाहेगा कि उसका ग्रोथ हो। अगर मैं आज भी उसी स्केल में हमेशा पढ़ाता रहूंगा, स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं नहीं हो है। रहा। तो पहला बिजनेस का भी यही है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ने चाहिए, उनके टर्नओवर्स बढ़ने चाहिए, तो उसका ग्रोथ हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, यस अब सर। आप बिजनेस के बिजनेस को एक्सपेंड तो कर दिया, आप प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने, बट अगर उसका सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा क्या? नहीं नहीं होगा ना। सर। तो खाली ग्रोथ या एक्सपेंशन जरूरी नहीं है, उसके साथ आप चेक करो कि आपके फाइनेंशियल डेटा पे क्या असर पड़ रहा है, आपका प्रॉफिट्स कितना बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट, बिकॉज नो वन कैरीज अ बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी। यस और नो? यस सर। After growth, you are also required to focus on profits. And last but not the least, your business is expanding, you're earning huge profits. But who knows? Competition is cutthroat in the market. कभी कंपीटर्स आएंगे और आपको आउटविट कर देंगे, बाजार से निकाल देंगे। तो उस कटथ्रोट कंपटीशन में कैसे आप खुद को सरवाइव करते हो, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये तीनों कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए हर्ष? सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Organizational objective. Are you getting my point? यस सर। Now, coming towards the social objectives of management, sir, this is very easy, and we have already learned this in class 11. कि what are the social responsibilities of business? What are the social objectives of the business? अगर मैं इस social objectives की स्लाइड को तुम्हारे से थोड़ा दूर कर दूं, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो सकता है social objectives, बताओ जरा। सर मतलब हम लोग जो भी रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उस पे कंट्रीब्यूशन। हम्म। फिर जितना भी मतलब एरिया हम लोग कवर कर रहा है उस पे मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस, अपना ओके। आसपास का सराउंडिंग्स क्लीन एंड ऑल। ओके। और टू सप्लाई better quality of goods to the society, यस सर। not to practice malpractices, यस सर। and to generate employment opportunities for the people। यस सर। है ना? देखते हैं एक बार। हाँ sir। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो सोसाइटी के लिए जितना अच्छा हो सके, एनजीओ वगैरह में पार्टिसिपेट करना। एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज करो। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने दे रहे हैं, चेष्टा करो उन लोगों को मिले जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन में है। ये सॉर्ट नो, जो फिनेंशियली केपेबल वीक है। नहीं है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है? चाहिए। तो ये हो गए मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? सोशल सोशल। ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना, प्रोग्राम्स देना एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दीज आर माय सोशल ऑब्जेक्टिव। और वही अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। क्लियर? यस सर।
एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अगर हर्ष पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो इट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ये वो ऑब्जेक्टिव्स है जो कंपनी का एम्प्लॉइज के प्रति बनता है, जो उनके वर्कर्स के प्रति बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है वर्कर्स के लिए? व्हाट दे नीड सैलरी, फ्रॉम द, यस, सैलरी और वेजेस, है ना। हाई तो सैलरी। कम्पिटिटिव यस सर। सैलरी उनको मिलना चाहिए सबसे पहले तो, ताकि उनका फाइनेंशियल नीड्स पूरा हो सके। नेक्स्ट, अब खाली सैलरी नहीं, उनको रिकॉग्निशन भी तो चाहिए, रेस्पेक्ट भी तो चाहिए। तो यस उसके सर। लिए पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, उनको सब कुछ चाहिए ताकि सोशल नीड्स पूरा हो। प्रमोशन देना, ट्रेनिंग देना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ताकि वो और ज्यादा लेवल पे ऊंचे उठ सकें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर, अगर मैं तुमको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, बट मैं तुमसे अगर मान लो 22 घंटे काम कराता हूँ, 20 घंटे काम कराता हूँ, एंड वो भी तुमको वर्किंग कंडीशन सही नहीं देता हूँ, पंखा भी नहीं चलाता हूँ, एसी तो है नहीं, छोड़ो, काम करने का मन करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो यस सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड विद एम्प्लॉयज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड विद सोसाइटी, कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो खुद के लिए, यस और नो, सेल्फ बेनिफिट, यस सर। ठीक है, यस सर। सेल्फ बेनिफिट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मैं आपको सिर्फ नाम ही पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है। मैनेजमेंट का पहला फीचर था गोल ओरिएंटेड ना, तो इसका पहला इंपॉर्टेंस भी क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, है ना, बिजनेस के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद करेगा। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, अपन पढ़े थे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स in order to achieve the goals of the business effectively and efficiently, yes or no? यस सर। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ध्यान रखना प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि वेस्टेज कम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, पढ़े थे अपन वो वाला फीचर, तो इसका मतलब मैनेजमेंट हाँ सर। मदद करता है कि बिजनेस डायनेमिक हो, है ना। और हाँ सर। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे याद करो, उसमें ऑब्जेक्टिव्स था, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो वो दोनों इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। हाँ सर। वो दोनों इसके इंपॉर्टेंस, मतलब ऑलरेडी जितना पढ़े वही सब इंपॉर्टेंस बना है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो इंपॉर्टेंस में नहीं था, ठीक है। तो दीज 5 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय अस इन आवर प्रीवियस पार्ट्स, ओके। मैनेजमेंट हेल्प इन यस सर। अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट increases efficiency, it helps to make the environment dynamic because environment is constantly changing, so business must upgrade itself with the latest technologies in order to survive in the competition. Management helps in achieving personal objectives, personal objectives बोले तो employees का objectives, better recognition, proper working conditions, better salary to fulfill their financial needs and so on. And management helps in the development of society, ठीक है। यस नेक्स्ट, सर। अब सुनना ध्यान से हर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा क्या है कि मैनेजमेंट क्या एक साइंस है या फिर मैनेजमेंट एक आर्ट है? एक्चुअली क्या है मैनेजमेंट? ये मुद्दा को हम लोग को समझना पड़ेगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेफिनेटली, ठीक है। यस सर। आओ ध्यान से सुनना मेरा बात। हर्ष एक बार स्लाइड को हटाने से पहले जरा जनरल बात करते हैं, ठीक है। देखो, साइंस क्या होता है पहले ये समझो, व्हाट इज साइंस। क्योंकि जब तक अपन साइंस और साइंस के फीचर्स नहीं समझेंगे ना, तब तक अपन को समझ में नहीं आएगा कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, ओके। तो व्हाट इज साइंस? हाँ साइंस क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज साइंस विदाउट बुक? आपके हिसाब से साइंस क्या है? सर, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट को मतलब एक साथ यूज करने से उसका आउटपुट क्या होगा, एंड लाइक क्या चीज प्रोड्यूस होगा एक्स्ट्रा एंड ऑल। वो साइंस है? नहीं। साइंस क्या होता है सुनो, नहीं। साइंस है एक मोटी किताब, यस और नो, हाँ यस सर। जिसमें दुनिया भर के प्रिंसिपल्स लिखे हैं, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स है, जो पूरा ज्ञान का भंडार है, यस और नो। यस सर। एंड साइंस साथ साथ ये बताता है कि अगर कोई चीज हो रहा है तो उसका कारण क्या होगा और उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे मान लो किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर विटामिन का कमी है, उसके कारण
उसको पाँव में डेफिनेट रोज क्रैम्प्स आते हैं ना, क्योंकि कैल्शियम का कमी है। तो ये जो इफेक्ट है उसका कॉज क्या है, यस और नो? हाँ सर। तो ये सारा चीज आपको साइंस से पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो साइंस हाँ एक सर। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या बोला मैंने, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो भी सारे प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स बने हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, एंड जिसका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि वो बताएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। हाँ सर। तो देखो, सबसे पहले साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। वो एक ज्ञान का भंडार है, उसका एक स्टडी मटेरियल है पूरा, स्टडी यस सर। मटेरियल। और उसके बाद साइंस के जितने प्रिंसिपल्स है वो अपने मन से कुछ नहीं है, सबके एक्सपेरिमेंट्स है, सब प्रूव्ड है, यस और नो? यस सर। एंड नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिड है। क्या बोला मैंने, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली। इसका मैं एग्जांपल देता वैलिड है। हूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंडिया में काम करता है ना, तुम ऊपर उड़ोगे तो वापस नीचे आओगे तो धरती पे। हाँ सर। तो क्या तुम अमेरिका में जाओगे तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगा, ऐसा है क्या? नहीं सर। वहां पे भी तो उड़ोगे तो वापस नीचे आओगे ना। तो हाँ साइंस सर। के प्रिंसिपल सारे बेटा यूनिवर्सली वैलिड है। लेकिन अब अगर अपन को ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में मिल गए तो मतलब मैनेजमेंट साइंस है, यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले मैं बोलूं, मैनेजमेंट का भी तो एक मोटा मोटा किताब होता है, आगे एमबीए वगैरह करोगे तो मैनेजमेंट का भी तो एक मोटा किताब है, यस और नो? तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस है ना। हाँ सर। लेकिन अब ध्यान रखना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बेटा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, और कुछ प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर तो रैपिडली चेंज हो रहा है हर्ष, यस और नो? तो तुम यस सर। ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो सारे हाँ सर। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, मैं नेक्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा हर्ष, 14 प्रिंसिपल्स है। कितने प्रिंसिपल्स? एज प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो है उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। बट वो 14 प्रिंसिपल्स जो है डेफिनेटली बहुत काम के हैं, बट ह्यूमन बिहेवियर पे वो प्रिंसिपल्स कितने हद तक लागू होंगे उसका कोई गारंटी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हाँ रोज सर। चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट के कुछ हद तक प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो सकते हैं, बट पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स को आप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो रहा है, रोज चेंज हो रहा। चेंज हो रहा है। तो ये वाला प्रिंसिपल मैनेजमेंट में प्रेजेंट तो है, लेकिन पार्शियली प्रेजेंट है। एंड लास्ट, यूनिवर्सल वैलिड, साइंस के प्रिंसिपल तो हर जगह वैलिड है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह वैलिड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स है, अब वो 14 प्रिंसिपल्स हर जगह वैलिड हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। आज कोई स्मॉल बिजनेस है, उसको सारे प्रिंसिपल्स नहीं लगेंगे, बट कोई बड़ा बिजनेस है उसको सारा प्रिंसिपल्स लगेगा, यस और नो? तो सब यस सर। प्रिंसिपल जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड। तो इसका मतलब अपन ने क्या समझा, कि कुछ हद तक साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, बट अगेन टू सम एक्सटेंट दे आर नॉट मैचिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस या इन फिर एग्जैक्ट साइंस। सोशल सोशल साइंस। साइंस, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, तो आपको पहले साइंस का डेफिनेशन बताना होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर साइंस के फीचर्स बताने होंगे, फिर आपको बताना होगा कि क्या साइंस और मैनेजमेंट एक है। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल साइंस का मैनेजमेंट से मैच होता है, और कौन सा प्रिंसिपल मैच होता है मगर पूरा नहीं होता है, या कौन सा एकदम नहीं होता है। फिर आप कंक्लूड करोगे, ओके। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? आर्ट मतलब, आर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला। कला, वेरी गुड। तो वो जो कला होता है वो परफॉर्म जो करते हैं उसको कलाकार ही तो बोलते हैं। हाँ सर। तो अगर मैनेजमेंट एक आर्ट है तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक कला है, और मैनेजर्स वो कलाकार है, यस और नो? यस सर। बट उसके पहले वही तरीका अपने को समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है पहले, यस और नो? फिर पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली आर्टिस्ट है या नहीं, यस और नो?
तो यस सर। सर हर आर्ट, अच्छा एक चीज बताओ, क्रिकेट खेलना एक कला है क्या हर्ष? क्रिकेट जो खेलता है विराट कोहली एंड ऑल, इज दैट एन आर्ट? यस सर। सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग? यस सर। तो अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूं तो उससे मैं आपको आर्ट्स के फीचर बताता हूँ। क्रिकेट में एक चीज बताओ, पहला बात, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसको 4 रन बोलते हैं, कब फ्री हिट होता है, कब सिक्स होता है ना? हाँ सर। तो आर्ट में सबसे पहला पॉइंट है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि आर्ट जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है कि नहीं होता है? आज अगर कोई सिंगर होता भी है तो उसको भी 7 सुर का नॉलेज होना चाहिए, है ना? यस सर। उसके बाद जितना थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है उतना ही तो प्रैक्टिकल भी है। तो आर्ट जो हाँ है सर। बेटा वो प्रैक्टिकल भी तो है, यस और नो? तो इट यस सर। इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना? पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है? इट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आदमी अगर आर्टिस्ट बनता है तो एक दिन में बन जाएगा क्या? एकदम नहीं बनेगा ना। इट रिक्वायर्स यस सर। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस क्रिएटिविटी, बिकॉज तुम समझो ना, कभी कभी क्रिकेटर्स को अंडर प्रेशर खेलना पड़ता है, कभी कभी नॉर्मल खेलना पड़ता है ना? तो वो कितने क्रिएटिव उस पॉइंट पे कितने मॉडिफाई कर पा रहे हैं, अपने स्किल्स को कितना उभर कर सामने लाते हैं, डेट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, है ना? यस सर। तो अगर अपन बोले कि ये मैनेजमेंट में अगर ये फीचर्स है, तब तो मैनेजमेंट आर्ट हो जाएगा और मैनेजर आर्टिस्ट हो जाएगा, ओके? तो एक हाँ चीज सर। बताओ, मैनेजर बनने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम ही बताओ। चाहिए। चाहिए, बुक्स पढ़ना पड़ेगा ना, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ सर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है कि नहीं होता मैनेजमेंट में? क्या चीज? पर्सनलाइज एप्लीकेशंस है कि उसको अपने स्किल्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? हर आदमी पढ़ेंगे के सर। अपना स्किल्स होता है कि नहीं होता है, उसको बोलता है पर्सनलाइज होता है सर। एप्लीकेशन, है ना? यस सर। एंड लास्ट, प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, क्रिएटिविटी होना चाहिए, यस सर। डेफिनेटली होना चाहिए। तो यानी ये जितने सारे फीचर्स हैं आर्ट के, वो सारे किसमें हैं? आर्ट्स में। नहीं, आर्ट के फीचर्स किसमें हैं? मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। हाँ, मैनेजमेंट में है ना ये सारे फीचर्स। सॉरी, हाँ 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 सर। आर्ट के जितने सारे फीचर्स है वो किसमें? मैनेजमेंट में। बट साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में। पार्शली है। हाँ पार्शियली है, तो इसीलिए अपन बोलेंगे कि यस मैनेजमेंट पूरा एक आर्ट है ना? यस सर। ठीक है, मैनेजमेंट एक पूरा आर्ट है, बिकॉज आर्ट के सारे फीचर्स किसमें मिलते हैं? मैनेजमेंट में। तुम देखोगे हर पॉइंट का लिखा, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज बोल्ड में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब मैनेजमेंट के सारे फीचर्स आर्ट से टैली खाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ फुल्ली आर्ट बट एन इन एग्जैक्ट साइंसेस, और नो? यस सर। क्लियर हुआ मेरा बात? तो अगर कंक्लूजन में आए तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस तो है लेकिन साइंस पूरा नहीं है और आर्ट पूरा पूरी है, और नो? यस सर। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। Like science, it has systemized and well organized body of knowledge, and art में पर्सनल स्किल क्रिएटिविटी चाहिए, तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, ठीक है ना? तो therefore they are not in contrast with each other but both exist in management। तो मैनेजमेंट में साइंस भी और आर्ट भी है ना? हाँ सर। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों कुछ फीचर्स है जो साइंस के मिलते हैं और कुछ फीचर्स आर्ट से मिलते हैं मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर।